है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य क्या होता है? कार्य, सबसे पहला प्रश्न है कि कार्य क्या है? क्या है कार्य? भौतिक विज्ञान की भाषा में बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को हम कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल आगुणे बल के दिशा में मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 5 किलोग्राम का कोई वस्तु है, बल F लगाकर उस वस्तु को हम 5 मीटर विस्थापित करते हैं तो कार्य का मान कितना हो जाएगा? नहीं, 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ये बल नहीं है, इसको बल में बदलेंगे। बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यहाँ गुरुत्वीय बल G 5 गुणे 10 कितना हो गया? अच्छा, और विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर, तो 50 गुणे 5 होगा, कितना होगा? 250 होगा। 50 गुणे 10, 5 गुणे 10 50 हो गया। 50 गुणे 5 कितना हो गया? 250। तो ये हो गया 50 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 250। और बल की इकाई क्या होता है? जूल। जो भी इकाइयां हैं वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है। जूल एक वैज्ञानिक का नाम था, यह हो गया 250 जूल। 250 जूल, ये हो गया कार्य। अब ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक तरह का कार्य ही है। ऊर्जा की भी इकाई जूल होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बताइए? स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए तीर कमान, तीर को हम खींचे, तो जब खींचे तो हम कार्य किए, तो वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और उस तीर को छोड़ दिए, तीर उतनी दूर कैसे गया? हमारी जो स्थितिज ऊर्जा थी वह गतिज ऊर्जा में बदल गई। स्प्रिंग है, उसको दाब दिए, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम किया गया कार्य संचित हो गया। छोड़ दिए, वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया। तो यह है गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे कि गतिज ऊर्जा कितना होता है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। इसको लिखिए। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति, कई रूप होते हैं। इन्हीं रूपों में एक है गतिज ऊर्जा। तो हम बताए हैं कि किसी गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होती है वह होती है गतिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, U क्या होता है? प्रारंभिक वेग से चल रही है तथा
अर्थात उसका अंतिम वेग v है। आप गति के 3 समीकरण आपको पता है। पहला क्या है? v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as। मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक वेग वस्तु का u है, अंतिम वेग v है, और इतने देर में यह बल लगाने से उसमें उत्पन्न त्वरण a तथा उसका विस्थापन यह बल लगाने से उसके वस्तु में विस्थापन यश हो जाता है। तो गति के तीसरे नियम से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। a क्या है? a क्या है? त्वरण है। s क्या है? विस्थापन। इसका उपयोग करते हुए v स्क्वायर, यह u इधर आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल F गुणे विस्थापन। बल F का मान आप जानते हैं, बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m गुणे a, और यस की जगह पर इसको लाकर हम रख दिए। इसमें a से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कितना हो जाएगा? यह कितना होगा? यह होगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यह सूत्र क्या हो जाएगा? E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। E के क्यों लिखे? E के नीचे के क्यों लिखे? क्योंकि गतिज ऊर्जा की इंग्लिश होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का के, E के बराबर हाफ mv स्क्वायर, यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है। मान लीजिए एक इसमें हम प्रश्न हल करवा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई 15 किलो की वस्तु है, उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे कहे कि गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करिए, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के क्यों लिखते? के मतलब काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ m की जगह पर 15, v की जगह पर 4 गुणे 4 हो गया। तो 2 से 2 दूसरा 15 गुणे 8, 15 8 नहीं बोला, महान नहीं है 120। और ऊर्जा की क्या इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई जूल। कार्य ऊर्जा, किसी तरह की ऊर्जा की इकाई जूल। 120 जूल हो गया कि नहीं? आगे है स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई रबर बैंड है, उसको खींचे, तो जब खींचे तो कुछ क्या की, कुछ उस पर कार्य किए, कुछ ऊर्जा उसको दी, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा है। जब रबर बैंड को छोड़ दिए तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, वह अपने प्रारंभिक पोजीशन में आ गया। वही उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे धनुष है, उस वाले में कंडीशन खींचे, स्थितिज ऊर्जा संचित हो गया, छोड़ दिए, गतिज ऊर्जा बदल गया। मान लीजिए आपको बता रहे, मान लीजिए कोई 10 किलो की वस्तु है, उसको 6 मीटर ऊपर उठाया गया। 6 मीटर ऊपर उठाया गया तो वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अगर G का मान 9.8, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, या CIH ये ऊंचाई हो गया। और बल ऊपर उठाते हैं, कोई वस्तु ऊपर उठाते हैं तो नीचे क्या उसका नीचे कार्य करता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है W बराबर mgh, और इसको W नहीं कहते, इसको कहते हैं EP। P मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की EP बराबर mgh। m की जगह पर क्या है? 10, G की जगह पर कितना है? 9.8, और H की जगह पर कितना है? इसको गुणा कर लेंगे, 9.8 में 10 से गुणा करेंगे 98 गुणे 6, 98 में 6 से गुणा करेंगे, 8 छके 48, 4 9 54 और 4 58। इस
स्थितिज ऊर्जा की क्या इकाई होगी? ये हो गया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का एक एक प्रश्न लिख लीजिए। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। रूप में बदला जा सकता है। इसको न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान अचर रहता है। आप एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के बारे में विचार करिए। कोई पिंड गिर रहा है, यहाँ कोई पिंड गिर रहा है, स्थितिज ऊर्जा में है, यहाँ गतिज ऊर्जा हो गया, फिर से नीचे स्थितिज ऊर्जा हो गया, तो इसका केवल रूप बदल रहा है। इसके मार्ग के हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान एक ही है, वो कहीं बदल नहीं रहा है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे समय, मतलब एकांत समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, एक नया आपके पास शब्द आया, शक्ति। एकांत समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब पावर। आप कोई मशीन पर लिखा रहेगा 1 हार्स पावर का है, ये 10 हार्स पावर का है। हार्स पावर तो उसका पावर कितना है? पावर मतलब शक्ति। एक सेकंड में जितना वह कार्य करता है वह उसकी शक्ति होती है। इसकी इकाई वाट होगी, या इसकी बहुत बड़ी इकाई किलोवाट भी होता है। अश्वशक्ति भी होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। नहीं इंजन पर कितने हार्स पावर का इंजन है, आप जाते हैं पूछते हैं मोटर कितने हार्स पावर का, आधा हार्स पावर, 1 हार्स पावर है ना, वही उसकी शक्ति है। मतलब एक सेकंड में वह कितना कार्य कर सकता है, यह इसकी शक्ति होती है। ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा मतलब जो हम उपयोग करते हैं, इसका ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा होता है। कैसे इसको हम मेजर करते हैं? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। जो आपका मीटर जो मेजर करता है वह किलोवाट घंटा में मेजर करता है। 1 किलोवाट घंटा को हम जूल में बदल रहे हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो यह हो गया 3.6 × 10⁶ जूल हो गया। अब मान लीजिए कि आपके घर में भी मेजर कर सकते हैं आपका मीटर कितना चला। मान लीजिए 90 वाट का बल्ब है, वह 6 घंटे जल रहा है, तो कितने यूनिट बिजली खर्च, कितने यूनिट बिजली खर्च हुई? तो 90 वाट का बल्ब है, इसको किलोवाट में बदलिए, तो 90 को वाट को किलोवाट में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 0.90 बटे 1000 गुणे 1000 वाट। ये हो गया 0.09 किलोवाट। 0.09 किलोवाट, इसको किलोवाट। और किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अब इस 0.09 में आप कितने से गुणा करते हैं? कई घंटा? 6 घंटा। कितना होगा? 9 छके 14, 10.54 यूनिट बिजली। तो आप इससे यूनिट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 यूनिट कितना होता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा तो 90 वाट का है, तो इसको किलोवाट में बदलेंगे। 8 घंटा 6 घंटा, तो 90 वाट का बल्ब 6 घंटा चला, तो इतने यूनिट बिजली खर्च हुई। इससे बिजली के खर्च का भी आप अनुमान लगा सकते हैं।